प्यारे साथियों और विशिष्ट सहयोगियों, आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की परिकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के अनुयायी विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी को, जिन्होंने पुणे में विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड पीस डोम बनाकर इतिहास रच दिया है। आप देख रहे हैं महाभारत की कुछ अनसुनी, कुछ अनकही और कुछ कम सुनी कहानियां। अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार आपने जाना कि भीष्म और द्रोण ने दुर्योधन और अन्य कौरवों को समझाने की कोशिश की। उनसे कहा कि अज्ञातवास समाप्त होने के पश्चात कौरवों को पांडवों का राज्य वापस कर देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन इतनी आसानी से पांडवों को उनका राज्य देना नहीं चाहता था। साथ ही साथ वो चिंतित भी था, यदि वो पांडवों को राज्य नहीं लौटाता तो निसंदेह लड़ाई होगी, युद्ध अवश्य संभावित था। इसलिए उन्हें अज्ञातवास समाप्त होने से पहले ढूंढकर वापस वनवास में भेजना ही उचित होगा। अगर पांडवों को अज्ञातवास के दौरान पहचान लिया गया तो उन्हें वापस 12 वर्ष का वनवास भोगना ही होगा। कीचक की मौत ने उन्हें चकित कर दिया था। दरअसल जाहिर तौर पर वो एक ही महिला के 5 गंधर्व पतियों द्वारा मारा गया था। द्रौपदी और पांडवों के साथ ऐसा संयोग लगभग अविश्वसनीय था, खासकर इसलिए क्योंकि केवल कुछ ही लोग थे जो आमने सामने की लड़ाई में कीचक को मार सकते थे, जैसे बलराम, शल्य, कर्ण और भीम। पहले 3 तो हो नहीं सकते थे क्योंकि उनमें से किसी के पास विराट के पास जाने और कीचक को गुप्त रूप से मारने का कारण नहीं था। रात के अंधेरे में कीचक को मल्ल युद्ध में पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया था। दुर्योधन को भीम पर शक हो रहा था, शायद उसने ये काम गुप्त रूप से किया हो। आखिर कीचक ने 5 पतियों वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश जो की थी, इसलिए उसकी हत्या इस तरह से ही की गई हो जो सिर्फ भीम ही कर सकते थे। दुर्योधन ये सब सोच ही रहा था कि त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने चुप्पी का फायदा उठाया और कहा, हे कौरव श्रेष्ठ, यदि आप अपनी सेना का विस्तार करना चाहते हैं तो विराट को अपने अधीन करके शुरुआत कर सकते हैं। अब वो कीचक के बिना है और उसे अपने अधीन करके उसकी सेनाओं पर विजय प्राप्त करके अपना खजाना और सेना हम दोनों बढ़ा सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मेरी सेना तैयार है। वैसे भी कई बार कीचक ने त्रिगर्तों पर हमला किया था, अब वे मत्स्यों से अपना बदला ले सकेंगे। दुर्योधन को त्रिगर्त के राजा सुशर्मा का सुझाव उचित लगा। उसे जवाब मिल गया, यदि उसने विराट पर आक्रमण किया तो उन्हें पांडव वहां मिल सकते हैं, यदि वे वहां नहीं है तो भी कोई हानि नहीं है। उस राज्य पर विजय प्राप्त करके उसे लाभ ही होगा। दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और निर्देश जारी किया, सुशर्मा ने एक उत्कृष्ट सुझाव दिया है, हमें तुरंत मत्स्य राज्य पर हमला कर देना चाहिए। हमारी सेना को तुरंत प्रस्थान के लिए तैयार करो। सुशर्मा अपनी सेना के साथ हमारे साथ रहेंगे। उसने सुशर्मा से कहा कि पहले वो अपनी सेना के साथ आगे बढ़े और विराट के मवेशियों को ले जाना शुरू करें। दुर्योधन अपनी सेना के साथ पीछे से आकर अचानक शहर पर हमला कर देगा और फिर हमेशा की तरह अन्य कौरव बुजुर्ग जैसे थे चुप मौन बैठे रहे। धृतराष्ट्र ने अपनी स्वीकृति दे दी, तैयारी शुरू हो गई। कीचक की मृत्यु के बाद विराट के नागरिक दरअसल भयभीत थे। यद्यपि कीचक क्रूर था, फिर भी वो उनकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली भी था। अब उनका कोई रक्षक नहीं था। किसी आक्रामक राजा द्वारा उन पर हमला करने की कोशिश करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा वो सब सोच रहे थे। विराट राजा को अब एक नए सेनापति की ज़रूरत थी। उन्होंने कंक, वल्लभ, तंत्रपाल और ग्रंथिका पर विचार किया। उन्हें ऐसा लगा कि उनमें से कोई भी उनकी सेना का नेतृत्व कर सकता है और मत्स्यों की रक्षा कर सकता है। एक सुबह जब वो दरबार में बैठे थे, एक चरवाहा दौड़कर आया और बोला, हे राजा, त्रिगर्त हम पर हमला कर रहे हैं और गायों को चुरा रहे हैं, बांध कर ले जा रहे हैं। राजा ने तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा होने का आदेश जारी किया। उन्होंने अपने कवच और हथियार मंगवाए और सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। विराट के चारों पुत्र भी युद्ध के लिए तैयार थे और कुछ ही देर में सैकड़ों शक्तिशाली योद्धा दरबार में इकट्ठे हो गए थे। सभा भवन के बाहर विशाल मत्स्य सेना सड़कों पर कूच करने के लिए तैयार खड़ी थी।
रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सेना ने समुद्र की गर्जना के समान कोलाहल उत्पन्न कर दिया। जो भी संघर्ष हुआ वो सब यहाँ गूंजा, धर्म की लड़ाई में हर दिल ने है चूंजा। कौरव पांडवों की ये अद्भुत कहानी हर युग में जीवती ये चलती है जानी, ये महाभारत की कथा। विराट का छोटा भाई शतानीक राजा के पक्ष में खड़ा था। राजा ने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंक, वल्लभ, तंत्रिपाल और ग्रंथिका लड़ेंगे। ये सब वही पांडव जो थे। उन्हें कवच और ध्वजों से सुशोभित कर दो और रथ दे दो। ऐसे लोग जिनके शरीर पर्वत जैसे हैं और हाथियों की सूंड जैसी भुजाएं हैं, युद्ध में अवश्य शामिल होंगे। फिर विराट अपनी सेना को संगठित करने के लिए उत्सुकता से अपने कक्ष के बाहर चले गए। शतानीक ने पांडवों के लिए रथ मंगवाए, उन्हें कवच और हथियार देकर लड़ने का आदेश दिया। युद्ध के विचार से उत्साहित होकर पांडवों ने उपयुक्त कवच का चयन किया और पहन लिया। वे रथों पर चढ़े और राजा के पीछे पीछे नगर के बाहर निकले। मत्स्य राजा अपने पुत्रों और पांडवों से घिरे एक विशाल रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। अपने स्वर्ण कवच में सुशोभित राजा प्रमुख ग्रहों से घिरे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उनके पीछे 1000 हाथी, 8000 रथ, योद्धा और 60,000 घुड़सवार अपने हथियार ऊपर उठाए और भयानक भयानक युद्ध घोष करते हुए चल रहे थे। सारी सेना बिजली से आवेशित बादलों के समूह के समान पृथ्वी पर घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। त्रिगर्त अभी भी विराट के विशाल झुंड को घेरी रहे थे कि अचानक मत्स्य सेना उन पर टूट पड़ी। त्रिगर्त योद्धाओं ने जल्दी से मवेशियों को ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जहां उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। फिर त्रिगर्त योद्धाओं ने मत्स्य के वीरों का सामना किया और फिर आपस में उनके भयंकर युद्ध छिड़ गया। क्रोधित योद्धा एक दूसरे को मार रहे थे। धूल का घना बादल मैदान से उठ रहा था, सब कुछ धुंधला हो रहा था, जिससे दोपहर का सूरज छिप रहा था। तीरों की मोटी बौछारें हवा में गूंज उठी और हजारों की संख्या में योद्धा जमीन पर गिर पड़े। चीखते चिल्लाते लड़ाकों ने एक दूसरे पर अपनी तलवारों, कुल्हाड़ियों से प्रहार किया। टोप और कुंडलों से सुशोभित मस्तक पृथ्वी पर लौट रहे थे कटे हुए। हष्टपुष्ट भुजाएं, दस्ताने पहने हुए हाथ अभी भी हथियार पकड़े हुए सांपों की तरह जमीन पर पड़े हुए थे। हर जगह टूटे हुए रथ और कवच के टुकड़े बिखरे थे। गिद्ध नीचे उतरे और मृत सेनानियों के शरीर को नोच डाला। रणभूमि को सियारों ने घेर लिया। सुशर्मा सोने के रथ पर सवार होकर विराट के सामने आया और ललकारा। उसने तुरंत 100 शक्तिशाली बाण छोड़े जो विराट के कवच पर लगे। उन्मत्त सांडों की भांति दहाड़ते हुए दोनों राजा अपने हथियार ऊपर उठाकर एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उन्होंने मूसलाधार वर्षा करने वाले बादलों के समान बाण छोड़े। मत्स्य राजा के साथ उलझते हुए देख सुशर्मा के 2 भाई उसकी सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने अच्छे निशानों वाले बाणों से विराट के 4 घोड़ों और उसके सारथी को मार डाला। फिर उन्होंने उसके पार्श्व और पृष्ठभाग की यानी जो आगे और पीछे रक्षा करने वाले योद्धा थे उनको भी मार डाला। सुशर्मा अपनी ऊंची तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़ा और विराट की ओर दौड़ा। उसने अपने दोनों भाइयों की सहायता से विराट को पकड़कर फाइनली बंदी बना लिया। क्या बंदी विराट को पांडव छुड़ा पाए? क्या कौरव सेना ने पांडवों को अज्ञातवास के दौरान पहचान लिया? ये जानेंगे अगली बार इस कहानी के अंतिम भाग में। अब मैं भी लेता हूं आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्रांति दर्शन में।